बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का लेसन नंबर 1 8 क्लास के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारी बुक जो रिकमेंड की गई है पीटीपी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, कंप्यूटर एजुकेशन फॉर क्लास 8, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स के पास होगी। ये इसका फ्रंट पेज है, टाइटल पेज है, और ये इसका लास्ट पेज है। जब हम अपना लेसन स्टार्ट करें तो बुक अगर आपके सामने हो, आपके पास हो तो बहुत बेहतर है, इसलिए कोशिश करें कि बुक उस वक्त आप अपने पास अपने हाथ में रखें। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये इसका फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूनिट नंबर 1 बेसिकली नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 2 से हमारा पहला टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर्स हम आपस में कनेक्ट करते हैं किसी भी एक शक्ल के अंदर, उन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल, सादा सी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है। आप दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं शेयरिंग के लिए तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये एक नेटवर्क कहलाता है। दिस रेंज फ्रॉम अ बेसिक स्कूल, ये रेंज एक स्कूल में हो सकती है और होम या किसी घर में हो सकती है। नेटवर्क फॉर ओनली अ फ्यू कंप्यूटर्स टुगेदर, नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो इन कंप्यूटर्स को, चंद कंप्यूटर्स को आपस में इंटरनेट के ज़रिए से या और किसी नेटवर्क के ज़रिए से जोड़ा जाता है तो ये एक नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज़ अ नेटवर्क? नेटवर्क बेसिकली क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन अ सेम रूम। एक कमरे के अंदर और बिल्डिंग के अंदर एट डिफरेंट प्लेस, मुख्तलिफ मकामात के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में आप इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल द शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसकी मदद से आप प्रोग्राम शेयर करते हैं, आप हार्डवेयर शेयर करते हैं। फिगर 1.1 में शो कंप्यूटर नेटवर्क को शो करवाया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन ऑफिस, कंपनी और इन अ कंप्यूटर लैब connects many computer and other devices such as printer with each other using cable। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो कि किसी ऑफिस में हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है, स्कूल की कंप्यूटर लैब में हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है किसी वायर के ज़रिए से। मिसाल के तौर पे प्रिंटर है या और कोई दूसरी ऐसी डिवाइस है तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब इसे मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क, अभी इस पर थोड़ी सी बात हुई है। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, जो एक नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पे याद रखें व्हाट इज नोन एज कंप्यूटर, व्हाट इज नोन एज नेटवर्क का वर्ड यूज हो रहा है, तो व्हाट या डैट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, डैट इज नोन एज नेटवर्क, तो डैट को वर्ड की फॉर्म में भी लिया जाता है, व्हाट इज नोन एज नेटवर्क। दिस रेंज फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क, ये रेंज जो है वो एक स्कूल में हो सकती है या एक घर में हो सकती है। ऑफ ओनली अ फ्यू कंप्यूटर टू लार्ज नेटवर्क सच एज अ कंप्यूटर। और जब हम लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट एक बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया गया है, हार्डवेयर को लिंक किया गया है, जैसे कि प्रिंटर और इंटरनेट को लिंक किया गया है। तो नेटवर्क के ज़रिए से हम बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करवाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ या दूसरे मोबाइल्स के साथ शेयर करवा रहे होते हैं। इसी तरह एक प्रिंटर है, वो एक कंप्यूटर के साथ अटैच है, नेटवर्क के ज़रिए से बहुत सारे कंप्यूटर्स को उसका एक्सेस दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क की ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने बात की थी व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क है क्या? सिंपल आप इसको समझ लें कि आपका जो ब्रेन है,
आपके जिस्म के अंदर जो आपका दिमाग है वो एक नेटवर्क के ज़रिए से आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है। आपके पूरे जिस्म में सिग्नल्स जा रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आपके हाथ पकड़ रहे हैं, आपकी टांगें चल रही हैं। ये सारे सिग्नल जो है वो दोबारा दिमाग तक जाते हैं और फिर दिमाग से वापस वो सिग्नल जो है वो हमारे जिस्म में मुंतकिल हो रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये नेटवर्क के ज़रिए से पॉसिबल होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी, इसमें हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं कि हम किसी रूम के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस में जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, उनकी शेयरिंग कर देते हैं ताकि हम डाटा शेयर कर सकें, हम फाइल्स शेयर कर सकें, हम हार्डवेयर शेयर कर सकें, हम जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, हम इंटरनेट को शेयर कर सकें। आपके सामने ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, पिक्चर्स के ज़रिए से भी यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 3। दूसरा टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अज्जा कौन कौन से हैं, कंप्यूटर नेटवर्क किन चीज़ों की मदद से मुकम्मल होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क इस डिटेल से देखेंगे फिर इंशाल्लाह। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स: सेंडिंग डिवाइसेस, नंबर 2 रिसीविंग डिवाइसेस, नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडिया। तो यहाँ पे 2 शो की गई हैं एलिमेंट्स, सेंडिंग डिवाइसेस और रिसीविंग डिवाइसेस। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 4 के ऊपर है कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडिया। अब इस पर डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में। A computer network consists of following 4 basic components: number 1 sending device, number 2 receiving device, number 3 communication device and number 4 transmission media। पिक्चर के ज़रिए से भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेंडिंग डिवाइस में, सेंडिंग चीज़ में आमतौर पे जो है वो आपका कंप्यूटर होता है, और उसके बाद रिसीविंग में भी आमतौर पे कंप्यूटर या मोबाइल या कोई ऐसी और डिवाइस हो सकती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपका मॉडेम है। ट्रांसमिशन मीडिया में आमतौर पर वायर या वायरलेस दोनों ही मीडियम्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, अब इसकी डिटेल है। सेंडिंग डिवाइसेस में अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा सेंड करने के लिए, मैसेजेस सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो कि एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो सेंडिंग डिवाइस कहलाती हैं। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज़ यूजुअली अ कंप्यूटर नेटवर्क में आमतौर पर जो सेंडिंग डिवाइस है वो कंप्यूटर ही होता है। याद रखें, आपका जो स्मार्टफोन है जिसकी मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ वो भी एक कंप्यूटर है। आप क्लास 6 में डिटेल से इस पर डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 पे हमारे पास रिसीविंग डिवाइसेस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो रिसीविंग डिवाइस है वो डाटा को रिसीव करती है, मैसेजेस को रिसीव करती है और जो चीज़ें सेंड की जा रही होती हैं उन्हें रिसीव करती है। द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। रिसीविंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और हमारी स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं। नंबर 3 पे है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से रब्ता करवाने के लिए, उनके दरमियान में एक लिंक पैदा करने के लिए यूज होती हैं। मॉडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। मॉडेम आपका जो वाईफाई है फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कम्युनिकेशन डिवाइसेस की, जिसके ज़रिए से आप इंटरनेट को कम्युनिकेट करते हैं, यूज़ करते हैं। लास्ट में है ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम, कि इसके लिए आप मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जिस चैनल के ज़रिए से, जिस पाथ के ज़रिए से, जिस रूट के ज़रिए से आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। नेटवर्क्स जो है वो या तो वायर के ज़रिए से कनेक्टेड होंगे या वायरलेस
के ज़रिए से कनेक्टेड होंगे। तो ये दो तरह के मीडियम या मीडियम यूज़ करते हैं, एक वायर और दूसरा वायरलेस। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक्सरसाइज में आप पेज नंबर 21 देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। इसमें से जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं, हमें उसमें से कोई क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, वो हमारा होमवर्क भी होगा, हमने उन्हें प्रिपेयर भी करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, तो ज़रा इसे डिटेल से देखते हैं, क्लोजली इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है, गिव ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अभी सबसे लास्ट में जो हमने बात की है, ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से होते हैं। अभी आपने देखा था कि दो ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं, एक वायर्ड तार के ज़रिए से और दूसरा वायरलेस है बगैर तार के ज़रिए से। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डिटेल्स आंसर हैं, गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी आज हमने डिस्कस किया है लास्ट में, तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। याद रखेंगे डिटेल आंसर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उसका कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। अभी हम इसका आंसर देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह डिटेल आपको समझ आ जाएगी। अब इसका आंसर देखें सबसे पहले, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 4 पे मिलेगा। ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें जो सेकंड हेडिंग है उसकी जो लास्ट लाइन है, नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, ये इसका बेसिकली आंसर है। इसको आप नोट कर लें और नोटबुक के ऊपर कैसे प्रेजेंट करेंगे। ऑलरेडी आप क्लास 6 में इसे प्रेजेंट करना सीख चुके हैं, सेम वही मेथड है, सारी चीज़ें वैसे ही यूज़ हो रही हैं। आप पेज के राइट साइड पे जो है, राइट साइड पे ½ इंच का मार्जिन मार्कर के साथ लगाते हैं, सिंगल मार्जिन लाइन, और लेफ्ट साइड पे डबल मार्जिन लाइन लगाते हैं 1 इंच पे, ये भी मार्कर के साथ ही आप करंट डेट लिखते हैं। जैसे आज की डेट है 10 जून 2020, पेज नंबर 1 लिखेंगे और फिर हिजरी डेट लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी होती है, अक्सर स्टूडेंट्स मिस करते हैं इसे, लिहाजा से मिस नहीं करना है, इसे ज़रूर फिल करना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके छोड़ के आप हेडिंग देते हैं क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग को भी आप डबल अंडरलाइन करते हैं मार्कर के साथ। फिर एक लाइन ड्रॉप करके आप क्वेश्चन का नंबर और पार्ट नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। फिर एक लाइन ड्रॉप करके एक लाइन खाली छोड़ के आप उसका आंसर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। और फिर उसका आंसर जो अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय नंबर 1 वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, नंबर 2 वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। और उसके बाद आप मार्कर से एक लाइन लगा देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स और मार्जिन लाइन और डेट और पेज नंबर ये सारा आपने मार्कर से लिखा है, और जो आंसर का कंटेंट है वो आपने पेन से फिल किया है। बाकी का जो नीचे का पेज है, खाली पेज है, उसे आप वैसे ही छोड़ देंगे, उस पर आप कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ से ही आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा, इसी पॉइंट से, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आप पहले उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, और फिर उसकी डिटेल लिख देंगे। तो अब ये जो अलग अलग हेडिंग्स होंगी, लाइक सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, ये आपको अलग अलग ही मेंशन करनी है। इसमें से कोई एक या दो आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे नोटबुक के ऊपर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो पेज नंबर 2 इसके लिए आप यूज़ करेंगे। और इसके लिए वैसे ही डेट मेंशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, और हेडिंग आप देंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद वही डिटेल जो अभी हमने यहाँ पे मेंशन की, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स, नंबर 1 सेंडिंग डिवाइस, नंबर 2 रिसीविंग डिवाइस, नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइस, नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडिया। और फिर इसकी डिटेल है, नंबर 1 देखें, सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, data or information to other devices connected to a network is called a sending device. In a computer network, a sending device is usually a computer.
नंबर 2 हमारी हेडिंग है रिसीविंग डिवाइस, इसी तरह पेज नंबर 3 पे से मेंशन करेंगे। एंड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर रिसीविंग मैसेजेस, डाटा और information from a sending device. The receiving device could be a computer, printer or a storage device. Number 3, communication device. Communication device are used for communication between the computer and other devices. Modem is a popular communication device which is used to internet communication. Number 4 है transmission media. Transmission media is the channel or path through which the data or information is transmitted from one place to another place in a computer network. Networks are connected by wired or wireless transmission medium. और लास्ट में इसका देखें इंडेक्स किस तरह से फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क था। तो इसका इंडेक्स इस तरह से फिल होगा, सीरियल नंबर 1, उसमें डेट आज की आप मेंशन करेंगे जो आपकी नोटबुक के पेज के ऊपर, जो आंसर के पेज के ऊपर मेंशन होती है वही डेट जो आपने वहाँ लिखी यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद टॉपिक आप मेंशन करते हैं, एक्सरसाइज और चैप्टर, ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट में मेंशन नहीं होता, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है। तो टॉपिक में टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया पहला हमारा टॉपिक था, इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 1 से शुरू हुआ और पेज नंबर 1 पे ही ख़त्म हो गया, तो दोनों पे ही हम 1 लिख देंगे। नंबर 2 जो है सीरियल नंबर 2 में डेट लिखेंगे, वही करंट डेट जो वहाँ पे उस पेज पे आपने लिखी थी, और यहाँ पे टॉपिक लिख देंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसका होमवर्क जो है वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है और पेज नंबर 4 पे ख़त्म हो गया है, तो इसे इस तरह से मेंशन करेंगे। लास्ट के 2 कॉलम टीचर सिग्नेचर और पेरेंट्स सिग्नेचर को आप खाली ही रहने देंगे, ये आपके टीचर्स और पेरेंट्स इसे फिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी पैटर्न के ऊपर आप अपनी क्लास 6 में भी जो है वो पढ़ते आए हैं, इसी तरह से आप इसे जो है वो क्लास 8 में भी कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।